तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक ऐसे सुंदर भगवान की लीला का दर्शन करें। एक बार यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन करते करते महाराज गीत गा रही थी। गीत गाते गाते किसके लिए दही मत रही थी? अपने लाला के लिए नवनीत निकाल रही थी। बढ़िया गीत गा रही थी, गीत गा रही थी और दही मथ रही थी। यशोदा जी का सारा अंग हिल रहा था। गीत गा गा करके मस्त थी। भगवान बाल कृष्ण घुटने के बल गए और पीछे से वही घाघरा को पकड़ लिए। घाघरा आज भी वृंदावन में घाघरा चोरी मिलता है। हमारी माताएं जाती पहले उसी पे टूटती है, वही पहले खरीदेंगे। तो घाघरा को लाला ने पकड़ लिया पीछे से। जब पकड़ा तो यशोदा जी कैसे अब हिले? लाला छोड़ दे, तेरे लिए ही तो मक्खन ये निकाल करके नवनीत तुझे देने वाली हूँ। नहीं भैया, पहले नवनीत नहीं, पहले मुझे दूध पिला, पहले मुझे दूध पिला तब ये दही मथना। देखो बाल हट कितना सिद्ध था कि मैया ने लाला को गोद में लेकर के अब बढ़िया दूध पिलाने के लिए बैठ गई। तो लाला ने एक प्रश्न किया, मैया ये बता, तो दूध को ज्यादा मानती है कि पूत को मानती है? भैया ने कहा, लाला ये कैसी बात कर रहा है? दूध को काहे को मानूंगी? मैं पूत को ही मानूंगी, तू तो मेरा प्यारा है। भगवान ने अपनी योग माया से जो पद्मगंधा गाय का दूध अंगीठी में पक रहा था, पद्मगंधा गाय का दूध अंगीठी में पक रहा था, जैसे अंगीठी का दूध जो पक रहा था, पद्मगंधा गाय का दूध उफना उफना करके गिर रहा था। और जब गिर रहा था यशोदा जी से रहा नहीं गया, क्योंकि माताएं दुनिया का लाख नुकसान सह लेंगी, तो दूध जो अगर उफना करके गिरने लगा उसे जरूर पकड़ेगी। यशोदा जी लाला को उठाई और धीरे से आंगन में रख दी। अब लाला मुस्कुरा रहा, देखो मैया की परीक्षा हो गई, कहीं मैं पूत को ज्यादा मानती हूँ, पूत को फेंक करके अब जाके दूध को पकड़ ली। तो वो दूध को तो उठा ली, कन्हैया यहाँ गया, जो पहली वाली मटकी में 20 लीटर दही भरा था, एक बड़ा सा पत्थर उठाए और उसी मटकी में धड़ाम से पटक दिए। पूरा दही बिखर गया पूरे आंगन में। और महाराज जब बिखर गया तो यशोदा ने पूछा, लाला कहीं आवाज हो रही है? कन्हैया समझ गई कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ किया है। मैया जाके देखी कि पूरा दही बिखरा पड़ा था। आज मैया को इतना क्रोध, देखो भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पहले कहे थे मैया तो दूध को ज्यादा मानती है कि पूत को मानती है? तो मैया ने कहा, नहीं लाला मैं पूत को मानती, दूध को काहे मानूंगी? आज भगवान ने पूरी परीक्षा ले ली। आज ले करके छड़ी यशोदा जी दौड़ पड़ी। भगवान भागे आगे रहे थे और देख पीछे रहे थे। पूरा काजल धुल धुल करके नीचे आ रहा था और गोपी लिए छड़ी दौड़ा रही थी। सारे देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, जय हो जय हो जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि धन्य है मैया यशोदा, जिसके डर से काल भागता है, आज तेरी छड़ी के भय से भाग रहा है। तो देख करके रो रहा है, भाग रहा है। सारे देवता वर्षा कर रहे थे जय हो करके। और मैया जब थक गई, पसीना पूरे शरीर में, पसीना की बूंदें, तो भगवान खड़े हो गए, मैया तो काहे के लिए हमें पकड़ रही है? मैया ने कहा, लाला आज बढ़िया तिथि है, तेरा जन्म नक्षत्र है, आज तेरी पूजा करूंगी। लाला ने कहा, मैया कैसी पूजा करेगी? बोली, लाला आज ऐसी पूजा करूंगी कि तेरे छठी की दूध याद आ जाएगी। अब बेचारा लाला क्या जाने छठी का दूध क्या होता है। माता जब बच्चों को डांटती यही कहती छठी की दूध याद आ जाएगी। तो भगवान ने कहा, मैया फिर एक छड़ी लेके काहे को खड़ी है?
बोले लाला मैं बूढ़ी हो गई इसलिए छड़ी टेकती हूँ। बोले तू छड़ी फेंक दे तो मैं तेरे पास आ जाऊं, तू छड़ी फेंक दे तो मैं तेरे पास आ जाऊं। मैया ने कहा ठीक है लाला, अगर तू आ रहा तो मैं छड़ी को यूं फेंकी। मैया ने फेंक दिया, मतलब भगवान ने कहा छड़ी अहंकार का प्रतीक है, उसे हटा दे, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। छड़ी तो कभी झुकने वाली नहीं है। जहाँ मैया ने छड़ी फेंका तो कन्हैया आकर के लिपट गया। मैया ने कहा तू मत कुछ बोल, आज तुझे अब लेकर के चलती हूँ, रात में तेरे दाऊ भैया आएंगे, तेरे नंद बाबा आएंगे, तो मिल करके तेरी ऐसी पिटाई होगी कि सदैव तुझे भूल ध्यान रहेगा, कभी ऐसी गलती करेगा ही नहीं। अब मैया लगी बांधने, उखल में खूब रस्सी लाला करके बांधे। अंत में 2 अंगुल रस्सी छोटी, जैसे काकभुसुंडी के समय हुआ था कि 2 अंगुल का केवल फासला बचता था राम और काकभुसुंडी के बीच में। बांधते बांधते थक गई। लोग कहते हैं फिर बरसाने से प्रेम की रस्सी मंगाई गई, उसमें भगवान को बांधा गया। केवल 2 अंगुल रस्सी बचती थी, छोटी पड़ जाती थी। मैया भगवान भी यशोदा मैया की रस्सी से बंध गए हैं। अब बन गए, यशोदा मैया गई अंदर, दही दूध खा रही है। यहाँ भगवान को लगा कि दाऊ भैया आएंगे मारेंगे और नंद बाबा भी फटकारेंगे, तो भगवान लगे उसको पकड़ पकड़ करके घसीटने। इतना जोर से घसीटे महाराज कि दरवाजे में 2 विशाल पेड़ थे यमला अर्जुन के, नलकुबर मणिग्रीव के, जो कहुआ के पेड़ थे। बीच से फंसा करके भगवान ने जब जोर से खींचा, चढ़ चढ़ शब्द करता हुआ धड़ाम से पृथ्वी में गिरा और पेड़ से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ध्यान देना, 2 पुरुष प्रकट हो गए। उनका एक का नाम यमला, एक का नाम अर्जुन। ये दोनों कुबेर के जुड़वा बेटा हैं। इन लोगों का अपराध क्या था? अप्सराओं के साथ यमुना जी नृत्य कर रहे थे नग्न हो करके। नारद जी आए, अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिया, लेकिन ये धन पशु कुबेर के पुत्र ने वस्त्र नहीं पहने। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ सदैव नंगे खड़े रहोगे। बहुत रोए गाए। तो नारद जी ने कहा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, संत का श्राप आशीर्वाद की तरह होता है। जब तुम द्वापर में रहोगे, भगवान कृष्ण के दरवाजे गोकुल के पेड़ बनोगे, भगवान उखल बंधन करेंगे, उसी समय आपकी मुक्ति होगी, आपका भगवान कृष्ण उद्धार करेंगे। आज दोनों देखो यमला अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यमला अर्जुन उनसे क्या वरदान मांग रहे हैं? हे प्रभु आज से वैसी कृपा कर दो। जरा हम लोग ध्यान से सुने, कितनी बढ़िया बात। आज कह रहे हैं हे प्रभु हमारे वाणी से आपका गुणानुवाद हो, हमारी वाणी से आपका गुणानुवाद हो। एक कान हमारे आपकी कथा को सुने, हाथ आपकी सेवा में रहे और मन आपके चरणों में जाए। और जब हम स्मरण करें तो आपका स्मरण करें। संसार के साधु महात्मा ब्राह्मण किसी को देखें, आपका स्वरूप दिखाई पड़े। अगर हमारी दृष्टि में है, सब संत और महापुरुषों का दर्शन करते रहें और महाराज हमारे चरण सदैव तीर्थ में जाएं। ऐसे हमारे ऊपर प्रभु कृपा कर दीजिए। ऐसा हाथ जोड़ करके यमला अर्जुन वरदान को मांग रहे हैं।